भजन चढ़तला एक बंदी जंजीर तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान, बंदव तुलसी के चरण कीने जगे काज, कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम, भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा कहे मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहे मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण दान की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा दान की, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय राम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार बसई, राम सर धरे सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रवैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत आप देखिए समन्वय
गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। कहते किसके लिए मांगा था भाई? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं आयो नृप जाचन तो ही। तो हर्ष के साथ ना मुझे अनुज सहित रघुनाथ और जीवाचार्य को दे दो। दे दिए साहब। देने के उपरांत कहते हैं उनका प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। हे महाराज, आप ना प्रातः होते हुए परमपिता परमात्मा ने स्वयं मुनि वृंद से कहा, हे महाराज आप उठो ना। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग। हे महाराज, जिसके लिए लाए थे अब अपना काम तो पूरा करो। तब कहते हैं परमपिता परमात्मा ने मुनि श्रेष्ठ जी का काम किया। मुनि श्रेष्ठ जी का काम करने के उपरांत कहते हैं फिर चले साहब। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा राम जी, हरिषि चले मुनिवर के साथ। कहते हैं कि भाई जब सुना हाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, तब कहते हर्ष के साथ मुनिवर के साथ वो चल पड़े। देखो साहब, आज के दोहे के कर्म के देखना साहब। पिछला दोहा पढ़ना आप, उसे पिछला दोहा पढ़ना और आज का कर्म देखना साहब। जैसे ही धनुष के पास में गए, मुन ही मन प्रणाम। मुनि श्रेष्ठ को, गुरु श्रेष्ठ को, क्योंकि महाराज दशरथ ने कहा था साहब, कहते आज से सर्वस्व आप हैं इनके। इसलिए जैसा उन्होंने कहा कि भाई उठहु राम भंजहु बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक के परिताप का हरण कब हो रहा है? आज के दोहे के अंदर। नहीं तो यदि आपकी जिज्ञासा हो तो महात्मा कहते हैं ये जो दोहा जहां परमपिता परमात्मा धनुष भंग कर रहे हैं और जो महाराजा उठ रहे हैं, उसके अंदर भेद देखना सब। संतों ने ऐसी ऐसी दृष्टि यहाँ पर दी। भाई परमपिता परमात्मा कितने मर्यादावान हैं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। इसीलिए तो उनकी गुणों का गुणानुवाद, क्योंकि राम रूपी व्यक्तित्व जिन्होंने बिल्कुल भी लीक नहीं पाड़ी सा। तब कहा ना, उठहु राम भंजहु भव चापा, राम जी मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी और जितने भी प्रजा समाज बैठा हुआ है, आज सबके ताप का हरण परमपिता परमात्मा। और देखो सब, आज का दोहा देखना सब। कहते हैं कब राम जी ने धनुष को उठाया कोई नहीं जान पाया, ना किसी ने उठाते हुए देखा और ना कहते हैं तोड़ते हुए देखा, केवल एक कड़ाका हुआ। और संत महात्मा तो इतना कहते हैं साहब, जब किशोरी की कृपा। आज के दोहे के अंदर देखना तीसरी बात, राम जी किशोरी के मुंह की ओर, सीता जी के मुंह की ओर निवार रहे। मामा जी कहा करते थे ये राम जी की वो नहीं थी साहब, ये तो बार बार हमारी किशोरी को निहार रहे हैं। क्योंकि देखो ना सब, आज के दोहे के अंदर भी जहां से दोहा रामनिवास जी ने शुरू किया, वहीं से किशोरी के मुंह की तरफ मेरे राम जी देख रहे हैं। आलिदनी में क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच समय, कहियत भिन्न भेन, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय किन। को पुरातन प्रीति है, वहाँ कोई भेद नहीं है, लेकिन ये धनुष एक माध्यम बना जोड़ने का। क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। ये उसी परमपिता परमात्मा की विवाह लीला का प्रसंग है साहब। जो 5 लीलाओं में से एक ये लीला, कहते सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन और समुद्र। कहते ना भाई परमपिता परमात्मा का बल। तब यहाँ गोस्वामी जी हमें जो दर्शन करा रहे हैं, ये सौभाग्य है साहब। कहते चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी परमपिता परमात्मा के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम को गाने और श्रवण करने का सौभाग्य जो जीव को प्राप्त होता है ना, तो नाना कारज गृह जंजाला ते अति दुर्गम शैलशाला। इस कलयुगी जीव को यदि
चलते फिरते भी सत्संग मिल जाए तो अवश्य अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सिय कर पायतन जानी विकल विशेष सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओम। तब यहाँ मामा जी कहते थे, बेटा देखो यहाँ परमपिता परमात्मा कृपा यतन शब्द लगाए ना, सब कृपा की खान हो कौन है? कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की वो सीताराम जी जो है वो कृपा की खान है सब। और कृपा कहाँ? शक्ति और शक्तिमान का भी मिलन की भी बात यहाँ उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि राम बिलो के लोग सब, तो साधक के मन के अंदर अपने इष्ट के प्रति कैसी उत्कंठा होनी चाहिए ये भी बात कही। यहाँ कहते हैं परमपिता परमात्मा आदिदेव राम जी ने पूरी प्रजा की ओर देखा और वो केवल ठगे ही ठगे थे, क्योंकि वो एक चित्र के समान, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब अविनाशी परमपिता परमात्मा यह सदगुरु जब अपने शिष्य को निहारता है तब वह संत कहते हैं कि बेटा एक पंक्ति आप याद करना, मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव सहजता के अंदर चला जाता। तब यहाँ कहते हैं वहां परमपिता परमात्मा को निहारते हुए उनकी दशा कैसी हो गई, क्योंकि उनकी दशा का एक बार नहीं गोस्वामी जी ने 3 बार वर्णन किया। और यहाँ कहते हैं जब धनुष यज्ञ तोड़ने की बारी, क्योंकि सब अपना परिश्रम पुरुषार्थ करके हार गए, कोई भी उस स्थान तक नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ राम जी खड़े हुए और कहते हैं राम बिलो के लोग सब। अब परमपिता परमात्मा सब जीवों को वहां देख रहे हैं जितने हुए बैठे, लेकिन उन जीवों की अवस्था का वर्णन मेरे गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। सब एक चित्र के समान है, अगले क्षण क्या होगा ये जीव की उत्कंठा की भी एक बात संत महात्मा कहते हैं। तब कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा सबको देख रहे हैं और सब सचेत हैं। हे परमपिता परमात्मा सब प्रार्थना कर रहे हैं अगले पल क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले दुर्गा पड़े जावे उसके अंदर कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा कृपालु दयालु जितने वहाँ विदेहराज जी के यहाँ था उन सब की बातों, माँ का भी बात दोहे के अंदर कही, सखियों की भी बात कही, सीता जी की भी बात कही, विदेहराज जनक जी की बात कही। इन सब के ताप का हरण इस दोहे के अंदर गोस्वामी जी कह रहे हैं। और कहते हुए कहते हैं राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कर पायतन जानी विकल विशेष सियावर रामचंद्र पद जय। अब कहते हैं उस कृपा की खान परमपिता परमात्मा ने सीता जी के मुख की ओर निहारा, और निहारने के उपरांत वो क्या देख रहे हैं? विशेष हृदय के अंदर विकलता है, उत्कंठा है। कौन सी घड़ी मेरा परमपिता परमात्मा या मेरा आराध्य इस अहंकार रूपी धनुष या शिव जी के कोदंड को 1 सेकंड के अंदर तोड़ दे। और ये उत्कंठा तो कहते प्रिय प्रियतम के मिलन की बात है। यहाँ संत ने कही हमारी उत्कंठा कैसी होनी चाहिए, हमारी जिज्ञासा इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, न जाने कब कौन घड़ी तेरा बुलावा चाहे परमपिता परमात्मा तो कोई पता नहीं सब। तो इसलिए कहते हैं भाई सीता जी के हृदय के अंदर विशेष प्रीति है। प्रीति क्यों ना हो साहब, क्योंकि वो तो दोनों एक ही है। जब सीताराम जी जुड़ते हैं तो कहते 108 अब सौता ही पूरा हो जाता है, नहीं तो राम राम 2 बार कहेंगे तब 108 आएगा। लेकिन यहाँ संत ने कहा बेटा जब सीताराम जी को हम नाम लेते हैं तो कहते पूरे 108 की माला पूरी हो जाती है। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं भाई चितई सिय कृपा यतन जानी विकल विशेषी। और गोस्वामी जी कहते हैं ये तो तीसरी बार आया, नहीं तो तीसरी बार देखो सर। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना राम जी, कृपा निदान राम सब जाना। पढ़ो इसके अंदर। तब गोस्वामी जी कहते हैं उस कृपा की खान परमपिता परमात्मा ने सीता जी के हृदय की बात को जान लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सियहि बिलो की तकै उधन कैसे राम जी। सीता जी की विकलता उत्कंठा को देखकर परमपिता परमात्मा उस अहंकार रूपी धनुष को निकाल रहे हैं। तब यहाँ बाज उदाहरण दिया साहब जैसे गुरुड़ कहते हैं छोटे से पक्षी की ओर निहार रहा है परमपिता परमात्मा। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना राम जी, कृपा निधान राम सब जाना। जब वो सबके घटकी जानने वाला है तो भाई क्यों पचड़े में पड़े हुए, फिर तो करे करावे आपे आप असमानस के। क्योंकि आदिदेव शिव जी उमा को कह रहे हैं, उमा उमा दारू जो सिद्ध की नाई राम जी, किसके ना तब वहां कहा तब यहाँ कहा सियहि बिलोक की तकव धन कैसे चितव गुरुर लघु प्याले ही जैसे। और प्रथम बार गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं, सखी वचन सुनी भय परती राम जी, मीठा विषाद बड़ी अति प्रीति राम। देखना तब यहाँ से गुरु मामा जी कहते थे बेटा ये यहाँ से कर्म शुरू होता। कैसे राम जी अपनी आराधनी शक्ति की ओर निहार रहे हैं। तो कहते हैं साहब जनकपुर वासी ऐसे ऐसे, वो जब विवाह प्रसंग 1 महीना चलता था तो उस महीने के अंदर तो यहाँ से उठाते थे। तो वो कहते नहीं, दशरथ के अयोध्या वालों ने धनुष को नहीं तोड़ा, धनुष तो हमारी किशोरी की कृपा से टूटा। और इस पंक्ति से उठाकर मामा जी चलते थे वो ऐसे ऐसे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब राम ही बिलो की वैदेही राम जी, सब हृदय मिनवती जही तेही राम। कहते नहीं तो राम जी उठा लेते और तोड़ देते। या विश्वामित्र जी कहते हैं कि भाई उन्होंने तो कह ही दिया, उठहु राम भंजहु बहु चापा मेटहु तात जनक परितापा। कहते हैं मामा जी क्यों बार बार राम जी सीता जी की ओर निहार रहे। तब कहते यहाँ अनेकों बात कहते, लेकिन कुल मिलाकर जितनी बात ये कही, तब राम विलोकी वैदेही। और उसी क्षण परमपिता परमात्मा ने अपनी आलादनी विदेहराज जी की कन्या वैदेही की ओर देखा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ऐसे ऐसे वो लाते थे, वो कहते थे। तो साहब विवाह का जो उत्सव होता है ना, वो आनंद का ही उत्सव है। कहते हैं यदि हमारी प्रीति और प्रतीति सच्ची है तो कहते हैं साहब इतना आनंद आता है इस प्रसंग के अंदर। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। कहा ना सभी, सो सुख धाम राम असनाना और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तब गोस्वामी जी कहा भाई जो ये प्रकरण मिलाया, तब कहते हैं भाई ऐसे सुखों की खान भक्ति और राम जी का ये मिलन हो रहा है। किसके बीच के अंदर? कड़ी क्या है? बड़ी तो सूत्रपात संतों ने बताया कि ये धनुष है साहब। कहते हैं जब ये धनुष अहंकार जब टूट जाता है तो वस्तुतः तो जीव का मिलन शिव से हो जाता है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख। नहीं तो कौन नहीं जानता इस प्रसंग को? इस प्रसंग को तो सब जानते। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, सिया के साथ तो वन को गए और पंचवटी में सबने देखा। वेश बनाया फकीर का, पता नहीं तकदीर का, पल से पल में क्या हो जाए धन दौलत और शरीर का। ऐसे संत महात्मा कहते ना भाई अभी तो यार ऐसा था, यार ऐसा हो गया। इसलिए कहते धन का कुछ नहीं पता, दौलत का कुछ नहीं पता, लेकिन राम नाम रूपी जो धन है उसकी बात संत कहते हैं साहब। तो कहते हैं तब चितई सिया कर पायतन जानी विकल विशेष सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर ओम जय। देखो सब जब पराकाष्ठा प्रेम की होती है ना, यहाँ प्रीति विशेष की बात है। कहते हैं इससे आगे कुछ है नहीं, क्योंकि परम से आगे तो कुछ है नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले उसोई जानहार। तब मेरे परम पिता परमात्मा देखी विपुल विकल वैदेही राम जी, निमिष विहात कलप समते राम। अब परम पिता परमात्मा ने किशोरी की विकलता को देखा। परमपिता परमात्मा देखना कितनी देर तक इस दोहे के अंदर निहारेंगे। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा अपनी आलादनी शक्ति या विदेहराज जी की कन्या को देख रहे हैं। कहते हैं जो देख रहे हैं तो उस समय सीता जी की अवस्था क्या है? ये साधक की अवस्था है भाई, और एक गृहस्थी की भी अवस्था है। महात्मा कहते हैं कि भाई दुख की जो घड़ी होती है वो बड़ी लंबी होती है, और यह सीता जी का जो समय है वो कहते हैं कल्प के समान बीत रहा है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु
तब वो हम पूछ रहे हैं ना परमपिता परमात्मा उत्पत्ति तो तब है जब तब सुमिरन न होई। तब गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन करा रहे हैं, तब देखी विपुल विकल वेद राम जी निमिष निहात कल्प समते ही। देखो यहाँ पूर्वजों की भी बात करते हैं क्योंकि निमिष के कुल की बात। तब यहाँ का पलकों का जो झपकना है वो भी बड़ा एक कल्प के समान हो गया। इसलिए कहा कि भाई दुख की जो घड़ी होती है वो थोड़ी सी कष्टदायी होती है और सुख के समय का पता नहीं लगता। तब यहाँ महात्मा कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा अपनी आराधनी की ओर निहार रहे हैं और निहारते हुए यहाँ अवस्था का भी वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं त्रिशत बारी बिन जो तनु त्यागा राम जी। अब मरने के बाद यदि आप प्यासे मर गए और उसके बाद आपको अमृत पिलाया गया तो कोई फायदा नहीं। बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसा। इसलिए कहते समय रहते। यहाँ जो ये दो पंक्ति आप देखेंगे इसके अंदर कहा करे जब पानी की जरूरत थी, यहाँ पे गाते हैं ना भाई प्यासे को पानी पिलाया नहीं। माँ बाप तो त्रिषित है लेकिन खैर। तब यहाँ कहा कि भाई समय रहते जब प्यास लगी थी तब कहा ना सब। खैर अब चले गोरख जी के पास, कबीरदास जी के पास। प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला रे साधु फिरे दीवाना, वो तो जले मुल्तान गया। कहते अब नहीं भाई, वो तो जब था, जब कठौते में गंगा थी, जब गंगा रूपी जल तुझे निकाल के दिया, जब प्यास थी तब तो तूने पिया नहीं। क्योंकि समय रहते यदि नहीं चेते तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसी की बात यहाँ जीव को दर्शन गोस्वामी जी करा रहे हैं। वो कहते हैं रे जब प्यास थी तब तो पानी पिलाया नहीं। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन कह रहे त्रिशत बारी बिन जो तन त्यागा राम जी, मुए करई का सुधा तड़ागा राम। अब बाद में कहते हैं उसके मुख के अंदर यदि अमृत डाल दिया, सुधा डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, तब कहते हैं कुछ फायदा के। लेकिन समय रहते यदि प्यास लगी थी तो प्यासे को पानी पिला देते। तब कहते हैं जरूरत पर जरूर अगले की मदद करनी चाहिए। संतों यहाँ ये भी बात कही बाद में छबील और भंडारे। यहाँ ये पंक्ति का बड़ा महात्मा जी बड़ा बढ़िया अर्थ बताते थे। वो कहते भाई जीते जी ना जो समय शरीर और स्वास्थ्य की बात यहाँ महात्मा करते थे। वो कहते थे बेटा देखो जब आपके माँ बाप हैं तो वो कहते हैं ये शरीर आपको किसकी कृपा से मिला, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहि भाई। जब आपके माता पिता जिंदा हैं तो इस शरीर से उस शरीर की सेवा करो। तो उसकी बात यहाँ कहते थे। शरीर श्वास और समय, जैसे आप यहाँ गाड़ी के अंदर बैठे, ये समय है साहब और ये समय जा रहा है, समय जा रहा है। महात्मा कहते नहीं समय नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। हमारी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। आठों क्योंकि समय तो ऐसे ही था, तब भी 24 घंटे थे, अब भी 24 घंटे। तब कहा लेकिन कौन जा रहे हैं, हम घरे जा रहे हैं। तब कहा भाई इस शरीर से शरीर की आप सेवा करें। तो महात्मा कहते तब जाकर ये तब कहा ना कोई त्रिशत पानी। तब गोस्वामी जी यहाँ हमें जो दर्शन करा रहे हैं त्रिशत बारी बिन जो तन त्यागा राम जी, मुँह करई का सुधा तड़ागा राम जी। यहाँ एक बात और कही सर, वो कहते हैं इस तन से तृष्णा का तर्पण यदि हो जाए, वो भी बात यहाँ कही। वो कहते हैं लेकिन यहाँ जो व्यवहार दिया वह कहा भाई जब प्यास लगी थी जीव को तब तो आपने उसे पानी पिलाया नहीं, और जब बिना पानी के उसका निर्वाण हो गया या उसके प्राण चले गए फिर उसके मुख के अंदर आप सुधा डाल रहे हैं, तब भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। उस गोस्वामी जी यहाँ जो हमें दर्शन करा रहे हैं और वो कहते हैं का बरसा जब कृषि सुखाने राम जी, समय चूके पुण्य का पछताने राम। पूरे जीवन का सार है साहब केवल 2 ही पंक्तियों के अंदर। महात्मा कहते हैं कि भाई जब आपने खेत बीजा साहब,
खेत बीजने के उपरांत कृपा रूपी जल नहीं है। वाल्मीकि जी जो 14 स्थान बताते हैं ना, उनमें से 2 स्थान है यहाँ पर। वो कहते हैं कि भाई का बरसा जब कृषि सुखाने। अरे उस बारिश का क्या फायदा जब समय पर बारिश ना हुई और कृषि सूख गई। जब भक्ति का पौधा तो लगाया साहब, लेकिन हरि नाम रूपी रचना नहीं चली, तब कहते तो उस पौधे का कोई फायदा हुआ क्या? क्या तो उदाहरण किसका दिया? का बरसा जब कृषि सुखाने। तो उस बारिश का क्या फायदा जब खेत में खड़ी हुई फसल ही सूख गई। भक्ति रूपी पौधा तो आपने लगाया सब, भक्ति रूपी पौधा लगाने के उपरांत, लेकिन राम या कृष्ण राम रूपी जल से आपने उसका सिंचन ही नहीं किया। तब गोस्वामी जी लेकिन जीव को समझाने के लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं खेत तो आपने बीजा था, लेकिन बारिश समय पर आपने पानी नहीं दिया, उसके बाद वो सूख गया। जब उसकी जड़ें, मूल की बात यहाँ कही, जब मूल आपका सूख ही गया और फिर ऊपर से आप पानी, तो मूल में पानी जाना चाहिए ना सब। तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं का बरसा जब कृषि सुखाने राम जी, समय चूके पुण्य का पछताने। तब कबीर साहब की बात आप याद करें, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। क्यों? किसका उदाहरण दिया? हनुमंत लाल जी सुंदरकांड जी के अंदर बैठे हुए सब, और बैठे हुए कहाँ हैं? तरु पल्लव में रहा लुकाई करहु विचार करहु का भाई। यदि वो कुछ उल्ट पुल्ट करते तो पछताना पड़ता ना सब। क्योंकि कबीरदास ने कहा ना कि भाई बिना विचारे जो करे। तो सत्संग हमें क्या देता है? सत्संग एक सोच विचार ही तो देता है। आपको सोच विचार आपका बदल जाए। महात्मा कहते हैं कि भाई ये जो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप, अपने मूल का बोध। संतों ने कहा ये बार बार जगह जगह मंदिर क्यों बने हुए भाई? महात्मा ने कहा भाई हमें अपनी जो स्मृति उठे, हमारी स्मृति जागृत हो। क्योंकि बात जैसे ही हम उस चीज को देखें, उस मंदिर को देखें, तो अरे जैसे शमशान की बात संत यहाँ बड़ा लंबा प्रकरण बताते हैं। तो वो कहते हैं कि बार बार जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हमें अपने मूल की याद आती है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। तब यहाँ कहा कि भाई समय चूके पुण्य का पछताने। समय बीत गया और उसके बाद पश्चाताप कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। समय से पहले, करने से पहले देखो, यदि महाभारत का आप प्रसंग देखें, उन्होंने कहा कि भाई एक तो ऐसे जीव होते हैं जो करने से पहले सलाह विचार करते हैं, गुरु की आज्ञा लेते हैं। राम जी ने कहा, राम जी को गुरु जी ने कहा ना सब, उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। एक जीव वो होते हैं जो करने से पहले सोच लेते हैं, अपने ज्येष्ठ से आज्ञा ले लेते हैं कि भाई जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजे मुझ। एक जीव मध्यम वर्गीय बताए जो करते करते सोच लेते हैं, हाँ कर तो रहा हूँ, ठीक भी है कि नहीं। एक जो करने के उपरांत माथे पर हाथ रख कर बैठ जाओ, ये क्या हो गया। तो गोस्वामी जी ने उसकी बात यहाँ कही। तो कहते हैं कि भाई बिना विचारे जब आपने किया तो पछताना तो पड़ेगा, और लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई होते। तब कहते हैं कि भाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई यदि करने से पहले आप सोच लेते तब तो कोई बात भी थी। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई का बरसा सब कृषि सुखाने राम जी, समय चूके पुण्य का पछताने राम। अब आप देखो ना, संग सखा सब तज गयो कोई न निभयो साथ। देखा तो सही, कहते हैं जो संग सखा थे ना सब छोड़ जाएंगे। चलो सखी उस देश जहाँ कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करे और एक बंधे दो काज, और मानुष देही धार के नहीं पहचानो राम। तो पछताने से कोई फायदा क्या? नहीं पछताने से फायदा तो समय रहते सोच विचार करे, काम करो भाई। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं अस जी जान जान की देखी राम जी,
प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी राम जी। कहते हैं परमपिता परमात्मा ने जितने उपाय देखो सर, कहते हैं अब राम जी सीता जी को बार बार निहार रहे हैं। कहते हैं उनकी विशेष प्रीति, क्योंकि पुरातन प्रीति है, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहते कोई भिन्नता तो है ही नहीं, लेकिन कहते हैं कि लोक और मर्यादा के लिए ऐसा प्रकरण, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकतये एका। गोस्वामी जी यहाँ जो वर्णन कह रहे हैं, भाई अस जी जानी जानकी देखी, ऐसा जानकर ऊपर जितने कहे ना, तब कहते हैं परमपिता परमात्मा फिर जानकी की शब्द की भी व्याख्या संतन जनक जी की कन्या के मुखारविंद की ओर देख रहे हैं, और प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अब परमपिता परमात्मा प्रभु पुल के, तब कहते हैं पुलक क्या होता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन में। जब प्रिय को प्रियतम दिखता है गोपी गीत में, ऐसा महात्मा कहते हैं जीवना ऐसे हल्का हो जाता है। तो ये कहते प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेष, अब विशेष प्रेम जानकर परमपिता परमात्मा बिल्कुल गदगद हो गए। और मेरे गोस्वामी जी लिखते हैं, अब यहाँ से कर्म उठहु राम भंजहु भव चापा राम जी, मेटहु तात जनक परितापा। अब देखना, जो राजा पहले बात कही ना, अब जो राजा उठ रहे थे, धनुष को तोड़ रहे थे और धनुष टूट नहीं रहा था, क्यों नहीं टूट रहा था? तब एक दिन एक वक्ता महोदय कह रहे थे ना, धनुष तो टूटे लेकिन मेरे द्वारा टूटे, केवल मेरे द्वारा। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, मेरे परमपिता परमात्मा आलादनी शक्ति को तो निहार लिया, उनकी व्याकुलता और प्रेम को पहचान लिया, और पहचानने के उपरांत अब जब धनुष के पास के अंदर मेरे राम जी गए, और जाने के उपरांत गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना राम जी। देखो यहाँ कहते हैं परमपिता परमात्मा की मर्यादा कितनी है, दिखावे से बिल्कुल पार है साहब, दिखावा 1% ही नहीं है मन के अंदर। कहते हैं मन निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम जी। तब कहा मन ही मन प्रणाम गुरु कीना। अपने मन जिस भी शक्ति में थे ना, हमारी चूक क्या होती है साहब, हमारी चूक ये होती है कि एक पात्र आप रामचरितमानस का देखें, केवट के पूरे प्रसंग में जाना, कहीं आपको दिखावा नहीं मिलेगा। और हम क्या हैं, भोजन भजन माया और नारी, ये चारों पर्दा के अधिकारी। अपने भजन को कभी उजागर नहीं करना चाहिए। और संत ने बात किसकी कही, उदाहरण दिया प्रहलाद का। क्यों प्रहलाद के जीवन के अंदर इतने कष्ट आए, परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ, तब कहते हैं क्योंकि भजन को उजागर कर दिया प्रहलाद जी। तब यहाँ कहते हैं मेरे राम जी की मर्यादा देखो सब, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना। जिन गुरु ने आदेश दिया था, जिस गुरु ने मंत्र दिया था, क्योंकि विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जो विद्या की खान, जिन देखो यहाँ 3 तरह से भजन हो रहा है। पहले एक मंत्र की बात आई ना साहब, एक मंत्र दशानन जपता है लेकिन दूसरे को त्रास देने के लिए सब, और एक मंत्र, 3 मंत्र हैं इसके अंदर। कहते एक मंत्र वो जप रहे हैं जो परमपिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सब दिन, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भरोसे के साथ। कहते हैं और दशानन मंत्र जपता है दूसरे को त्रास देने के लिए, लेकिन भरतलाल जी किसके लिए जपते हैं? भरतलाल जी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, ज्ञान कुछ दे सकते हो तो ऐसा कुछ दे दो। कहते तो अपने भजन को ना कभी उजागर नहीं करना चाहिए। जब जीव उजागर, तो भोजन भजन माया और नारी, ये चारों पर्दा के अधिकारी। मेरे राम जी की मर्यादा देखना यहाँ। कहते मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, अपने मन को गुरु के श्री चरणों के अंदर जोड़ दिया और कहते समर्पण किया, और कहते हैं दंडवत
की बात महात्मा ने यहाँ कहे कि भाई मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। और कहते अति लाघव, और एक अक्षर के अंदर कहते परमपिता परमात्मा ने अति लाघव उठाई धन लीना राम जी। उसी अक्षर कहते हैं बिना विक्षेप, बिना कोई विलंब किए हुए परमपिता परमात्मा ने अति विशाल जो कोदंड था, जो सहस भूप की बात कह रहे थे गोस्वामी जी पीछे, जो उठा रहे हैं। कितने अभिमानी राजा थे, अविवेकी राजा थे, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। और कहते हैं जैसे ही गुरु के श्री चरणों के अंदर प्रणाम परमपिता परमात्मा ने किया, और कहते हैं एक अक्षर के अंदर इतना भयंकर कोदंड परमपिता परमात्मा ने उठा लिया। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना राम जी, अति लाघव उठाई धनु लीना हम जी। दम के उदामिन जिम जब लयूर हम जी, पुनि नभ धनु मंडल सम भयूरा। कहते कि भाई जैसे ही परमपिता परमात्मा ने अपने आराध्य, अब धनुष किसका है साहब? धनुष तो आदिदेव शिव जी का कोदंड पहले बार बार कह रहे हैं ना, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिए पी के किए। तब वहां गोस्वामी जी कहते हैं सेवक स्वामी सखा सिए पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के। ऐसे राम जी ने उस आदिदेव शिव जी के धनुष को एक अक्षण के अंदर उठा लिया। और जैसे ही उठाया तब कहते दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, जैसे ही धनुष अपने आराध्य राम जी के हाथ में गया, कहते आकाश के अंदर बिजली कड़की। और गोस्वामी जी कहते हैं पुनि नभ धनु मंडल में भयऊ। और गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। क्योंकि धनुष आपने सब देखा सब। गोस्वामी जी कहते हैं कि धनुष का आकार कैसा होता है, लेकिन यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब लेत चढ़ावत खींचत गाढ़ राम जी, काहू ने लखा देख सब ठाडे राम। उसी अक्षण कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने धनुष को उठाया, कब प्रंचा चढ़ाया ये कोई ना जान सका, और सब देखते रह गए। आदि कवि वाल्मीकि जी ने कहा सोई जान जो देव जनाई राम जी। क्यों है परमपिता परमात्मा जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। हे परमपिता परमात्मा ये जग एक दर्पण है और आप इसमें देखने वाले दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। हे परमपिता परमात्मा वह त्रिदेव की भी बात कही। तब गोस्वामी जी यहाँ हमें जो कह रहे हैं लेत चढ़ावत खेचत गाड़े राम जी, तीन काम की यहाँ बात कही। उठाया, प्रचंचा चढ़ाया और दौड़ने की बात गोस्वामी जी कहते हैं इसमें से कोई नहीं जान पाए। इसलिए साहब उस परमपिता परमात्मा की तो माया ऐसी है, जिस अक्षण जिस समय कहते हैं जिसे जैसा वो करवाना चाहता है। आदिदेव शिव जी पार्वती जी से ये बात कहते हैं, क्योंकि उमा दारू जो शित की नाई सबई न चावत। राम गोसाई ने तो जीवाचार्य जी नहीं कह रहे थे मैं इस कोदंड को ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा हम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा हम सीता। आदिदेव शिव जी एक बात कहते हैं, हे उमा इस मर्म को ना कोई नहीं जान पाया। क्यों? अमित रूप प्रकटे ते ही काला राम जी, जथा जोग सब मिले ही कृपाला। कहते हैं कि हे उमा इस
प्रसंग को कोई नहीं जान पाया। अमित रूप प्रकटे ते ही काला। परमपिता परमात्मा ने वहां इतने रूप बना दिए जैसे जब चित्रकूट के अंदर कहते 3 किशोरी वहां प्रकटी। और विवाह का प्रसंग अब जब होगा तब वैभव की बात किशोरी के की आएगी। कहते कोई नहीं जान पाया, क्योंकि आदिदेव ब्रह्मा जी भी इस बात को कहेंगे। तब कहते हैं ऐसी सृष्टि प्रकृति तो मैंने बनाई नहीं। तो आदिदेव शिव जी पर इस बात का कहेंगे, अरे ब्रह्मा जी क्यों विचारों में खोए हुए हो? ये देखो तो सही, ये जगत पिता और जगत माता का विवाह प्रसंग है। इसलिए कहते हैं इधर उधर की बातों को छोड़ दो और केवल आनंद लूटो, क्योंकि आनंद के भरे खजाने मेरे साहिब के दरबार में, साहिब के दरबार में, मेरे सदगुरु के दरबार में। और गोस्वामी जी कहते हैं लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ राम जी, काहू ने लखा देख सब ठाडे राम। अब देखना, योग वशिष्ठ रामायण के अंदर यही प्रसंग चल रहा था। यही प्रसंग चलते चलते जब आदि कवि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज जी से कह रहे हैं, हे भारद्वाज, जब राम जी बोलते हैं, कहते चींटी जा रही होती है, रेत के कण में से मीठा उठाकर जब चींटी जा रही होती है, जब राम जी बोलते हैं कहते तो चींटी रुक जाती है, क्योंकि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो वहां 3 बातें महात्मा कह रहे थे। महात्मा कह रहे थे कि भाई वो परमपिता परमात्मा कितना कृपालु और दयालु है। इस बात का उदाहरण महाभारत के अंदर जब परमपिता परमात्मा शांति दूत बनकर जा रहे हैं, तब कहते हैं जो योग जन्म जन्मांतर योग कर रहे थे, कहते उन संतों ने अपने योग को छोड़ दिया। वासुदेव श्री कृष्ण कुछ कहेंगे सभा के अंदर, कहते परमपिता परमात्मा की दयालुता और कृपालुता का उदाहरण। तो वहां महात्मा ने बताया, कहते बेटा बड़े बड़े जो जन्म जन्म मुनि यतन करा हुए, कहते जन्म जन्मांतर से जो अपनी जप तप की साधना कर रहे थे, कहते आज वासुदेव श्री कृष्ण बोलेगा, आज वासुदेव श्री कृष्ण बोलेगा। लेकिन कहते हैं वहां पर जब शांति दूत हुए, दुर्योधन कहता है ग्वाले को पकड़ लो, ग्वाले को पकड़ लो, लेकिन क्या वो उसे पकड़ पाया? सत्संग प्रेमी सज्जनों, वहां महात्मा कहते हैं भाई उसने तो अपनी योग माया से जिसको दर्शन देना था उसको जनाया, लेकिन अविवेकी पुरुष दुर्योधन भी उसे पकड़ ना पाया, ना उसे कोई जान पाया। उसे तो केवल वही जान पाया जिसे उसने जनाना था। भीष्म को उसने अपना स्वरूप दिखाना था, कहा था हे भीष्म अब तो कल से कुछ और होने वाला है, इसलिए अपनी जो प्यास है उसको बुझा लो। तब संत ने कर्म गिनाया साहब। तब कहते हैं कि यहाँ पर जब ये 3 काम हुए तो कहते कोई न जान पाया, सब ठगे के ठगे रह गए। तब काहू ने लखा देख सब ठाड़े, क्योंकि भाई उसके लिए तो व्यास जी ने दिव्य चक्षु किसको दिए साहब? संजय को दिए ना साहब। संजय सब आंखों देखा हाल बता रहा है और किसको सुना रहा है? ब्रह्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री। तो कहते कोई सोई जान नहीं जय देव जनाई, जान तुम्हें ही हो जाए। तो कहते सब यदि आपकी प्रीति सच्ची है ना साहब, तो वो अपना दीदार आपको चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर आपके घर से लेकर ऑफिस तक भी नहीं पहुंच पाओगे, इतनी देर में आपको दीदार करा देगा। तब कहे भाई जन्म जन्मांतरों की जो प्यास है, स्वामी जी एक बात कहते थे सब, वो कहते थे बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, ओए राम को नाम भजे तुलसी तजी को समाज। यहाँ कंडीशन लगी साहब, यहाँ कहा तुलसी तजी को समाज। तो साहब तो ऐसी आंखें जब अंतर्मुखी आंखें गुरु खोल देता है, उग्रही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भाव रजनी की, फिर तो जित देखूं तित तू ही तू, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी। मेरे गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ राम जी, काहू ने लखा देख सब ठाड़े राम। लेते हुए चढ़ते हुए और जोर से
कहते हैं जब कमान खींची तो कोई ना देख पाया, सब ठगे के ठगे एक चित्त हो रहे हैं। और तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा राम जी, परे भुवन धुनि कोर कठोरा राम। उसी शिव जी के कोदंड को उसी अक्षण कहते हैं परम पिता परमात्मा ने ठीक बिल्कुल न दाएं से न बाएं से कहते मध्य के अंदर से धनुष को 2 टूक कर दिया, और 2 टूक भरे भुवन बुरी घोर घटोरा। एक टंकार हुई, एक गर्जना हुई, कहते हैं केवल कोई ना देख पाया, सब खड़े हुए और धनुष गिरा हुआ है। जब धनुष गिरा हुआ है तो संत महात्मा यहाँ बड़ी चर्चा करते हैं। तो धनुष और संवाद संतों का यहाँ होता है। तो कहते हैं कि भाई हे धनुष, तू तो इतना कोदंड था, तू शिव जी का धनुष था और तू यहाँ रखा हुआ था, किशोरी ने तो तुझे उठा ही लिया था, लेकिन उस शक्तिमान ने तो तुझे बिल्कुल मध्य में से तोड़ दिया। तब यह क्रम संत बताते हैं। तब तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा राम जी, परे भुवन धुनि घोर कठोरा राम। उसी क्षण परमपिता परमात्मा ने उस शिव जी के कोदंड को बीच में से तोड़ दिया, और तोड़ने के उपरांत कहते चारों भुवन के अंदर जलचर थलचर नभचर नाना कहते एक जोर कड़ाका हुआ, गर्जना हुआ। और गोस्वामी जी ने लिखा भरे भुवन घोर कठोर रथ रवि बाजी तजिमा, अग चले चिक्कर ही दिग्गज ढोल मही अहि कोल कोरम मले सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन। और श्री रामचंद्र जी की जय बोल रहे हैं, क्योंकि धनुष किसने तोड़ा? धनुष तो मेरे परमपिता परमात्मा ने तोड़ा। और परमपिता परमात्मा ने जब धनुष को तोड़ा तो जोरदार गर्जना हुई। उस जोरदार गर्जनी का प्रभाव जो पड़ा उसका प्रकरण गोस्वामी जी ने यहाँ छंद के अंदर दिया। और गोस्वामी जी कहते भरे भुवन घोर कठोर, और कहते हैं चारों भवनों के अंदर कहते घोर गर्जना हुई। सूर्यदेव जी के रथ के जो घोड़े थे वो भी कहते लीक पाड़ने लगे थोड़ा सा। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी भी अमर्यादित आचरण हमें नहीं करना चाहिए। मानस जी के जो प्रसंग है ना साहब, क्योंकि विवाह का जो प्रसंग 16 संस्कारों में से एक प्रकरण है जो विवाह संस्कार है। क्योंकि विवाह क्या है साहब? विवाह एक मर्यादा का प्रसंग है। देखो जब जीव का विवाह होता है तो संत महात्मा कहते देखो समन्वय हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तब गोस्वामी कहते हैं बरे भुवन को घोर कठोर रव रवि बाजी तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज ढोल मही अहि कोल कुरुम कल मले। कहते धरती डोलने लगी, कहते कच्छप महाराज को भी कलमला उठे। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भाई दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देखो परमपिता परमात्मा के यदि अवतारों की बात करें ना तो कितने अवतारों का प्रकरण मेरे गोस्वामी जी यहाँ दे रहे हैं। क्योंकि तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। तब देवता, क्योंकि देवताओं ने क्या कहा था सर? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचार। तब गोस्वामी कहते राम जन्म के हेतु अनेक, वही प्रकरण साहब कहते देवता। क्योंकि देवताओं ने तो प्रार्थना की थी ना साहब, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक। हे परमपिता परमात्मा, हे देवताओं के स्वामी, अपने जनों को सुख देने वाले परमपिता परमात्मा। जैसे वहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं असुर समूह सतावहि, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। तब यदा यदा ही धर्मस्य। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब सूर्य असुर मुनि, तब
देवता, राक्षस और मुनि, क्योंकि घोर टंकार जब ज्यादा आवाज होती है तो क्या आप सुन पाते हैं? उसी के प्रकरण यह गोस्वामी जी के दे रहे हैं। तब सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही। जब घोर गर्जना हुई तो 3 श्रेणियों की बात मेरे गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं और कहते हैं उस आवाज को सुनकर वो विचार कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तब को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन विचारही। तब वो कहते हैं कि हाँ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उस परमपिता परमात्मा का जो अवतार का कारण था। कहते हैं सीताराम जी का विवाह के अंदर जो धनुष कोदंड था उसका तोजन या भाजन हो गया है। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला और सब परम पिता परमात्मा की जय जय कार्य करने लगे हैं। तब गोस्वामी जी कहते सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा सो प्रथम ही मोह बस, सियावर रामचंद्र पद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जहाँ से दोहा आरंभ हुआ ना साहब, उसकी पहली पंक्ति आप पढ़कर देखना भाई, शंकर जहाज हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। जो पिछला दोहा है उसकी आखिरी पंक्ति आप देखें, यहाँ गोस्वामी जी ने जो समाज का वर्णन कहते हैं कि भाई यहाँ बीच में बाधक कौन था। सीता जी को जब आप प्राप्त कहा भाई सीता जी किसके गले में माला डालेगी, सीता जी तो उसी के गले में माला डालेगी जो शंकर रूपी धनुष जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो धनुष है जो इस धनुष को तोड़ेगा। तो यहाँ उसी जहाज की बात मेरे गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं और वो करते हुए कहते हैं तब शंभु चाप बड़ी मोहित पाई राम जी, चढ़े जाई जब संग बनाई राम। आप देखना जब ये प्रसंग कब समझ में आएगा, जब महात्मा कह रहे थे कि भाई महात्मा कहते हैं बेटा जब एक एक राजा उठकर चले जा रहे हैं तो वो प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं, वो धनुष के पास जा रहे हैं। तो आश्चर्य कौन है बीच के अंदर, माध्यम तो कौन हुआ, माध्यम है वो धनुष है, धनुष रूपी जहाज पर चढ़ने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं। और समुद्र की बात है यहाँ महात्मा ने जो प्रकरण बताया वो ये कह रहे हैं कि भाई शंभु चाप बड़े मोहित पाई राम जी, चढ़े जाई सब संग बना राम जी, राम बाहुबल सिंधु अपार हम जी, चैत पार नहीं को कड़हार। देखना साहब कितना, लेकिन जी सरदा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। इसके लिए तो मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव जमुना के तीर। शंकर कहते हैं शंकर राम कृष्ण हरि, क्योंकि वो सदैव कल्याण की राशि। तीनों की बात यहाँ कही सब वारकरी संप्रदाय का शब्द उठाया महात्मा ने यहाँ कहते जो शंकर चाप जहाज की बात कही कि भाई परमपिता परमात्मा का जो धनुष था, जो शिव जी का धनुष रूपी जहाज था और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है सा। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं धनुष। अब यहाँ संतों ने कहा ना कि भाई जो अविवेकी पुरुष राजा थे, जो विवेकी थे वो तो आनंद ले रहे थे, लेकिन जो अविवेकी राजा थे वो कुछ उलट पुलट कर रहे थे, कैसे सीता जी को ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तब उसकी बात यहाँ कहते भाई उनका ना सबका अभिमान टूट गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई वो जहाज यहाँ पर डूब गया। और गोस्वामी जी कहते बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा सो प्रथम ही मोह बसे। क्यों मोह सकल व्याधिन कर मूला
राम जी। मोह तो साहब सब व्याधियों का मूल है। कहते हैं कि जो मोह के वशीभूत होकर कार्य करता है तो उसे त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब मूलों की जड़ मोह है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारी आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है। और गोस्वामी जी ने कहा शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा सो प्रथम ही मोह बस। कहते उनका अभिमान भी सारा जाता रहा और कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन संत महात्मा केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बनते हो तो कांटे बन करते रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनकी रति हरि चरणों में बनी रहे, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। जय श्री राम, जय श्री राम। राम शरणम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें कथा से अवगत करवाया। आइए अब हम हरि जी की आरती करते हैं। ओम